हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवा के बारे में जो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी जिनके पीनिस में इरेक्शन नहीं होता है उनके लिए करते हैं। उस दवा का नाम है वाइग्रा। और वाइग्रा से रिलेटेड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि क्या वाइग्रा खाने के बाद अगर सेक्स करते हैं तो उससे डेथ हो सकती है क्या। ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में भी पूछा है, ओपीडी में आते हैं वो भी पूछते हैं कि वाइग्रा खाने के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, कहीं इसके वजह से डेथ तो नहीं हो जाती। तो वाइग्रा के साइड इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे और वाइग्रा खा के सेक्स करने से डेथ हो जाती है क्या, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाइग्रा काम कैसे करती है। जिनके पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ वाइग्रा के बारे में और वाइग्रा से रिलेटेड उसके साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो वाइग्रा जो होती है हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देते हैं जब पीनिस में इरेक्शन नहीं होता है। अब पीनिस में इरेक्शन होता कैसे है, पीनिस में जो खून की नसें होती हैं उसमें जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो पीनिस में इरेक्शन हो जाता है। अब ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाली ही दवा है वाइग्रा। वो क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून की नसें होती हैं, उसको चौड़ा कर देती हैं और चौड़ा करने से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो पीनिस में इरेक्शन हो जाता है। अब वाइग्रा जब हमारे बॉडी में जाती है तो उसे ये नहीं पता कि ये पीनिस है, ये लंग है, ये हार्ट है, ये किडनी है, ये आइज़ है, ये ईयर है। वो हर जगह के ब्लड वेसल्स को जाके चौड़ा कर देती है। तो सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट होता है इसका वो है बीपी कम हो जाना। ये ब्लड वेसल्स को जब चौड़ा करती है, जब ब्लड वेसल्स फूल जाते हैं तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो बीपी भी कम हो जाता है। अब जो लोग पहले से बीपी के मरीज़ हैं, जो पहले से एंटी हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन की दवा ले रहे हैं बीपी को कम करने के लिए, अगर वो वाइग्रा ले लेते हैं तो उनका बीपी और कम हो जाता है। और जब वो ये दवा खा के सेक्स करने जाते हैं तो बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, आपको दवा ले रहे हैं, तो वाइग्रा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। वैसे भी आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही वाइग्रा लेना है, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, वाइग्रा खाने से हो सकता है कुछ लोगों को विजुअल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, आंखों की रोशनी जो होती है कम हो जाती है, या आंखों से दिखना जो है वो कम हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है, या कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कान से सुनना भी कम हो जाता है। कुछ लोगों को हेडेक भी हो सकता है, कुछ लोगों को मसल्स में पेन भी हो सकता है, और कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। वाइग्रा में सिल्डेनाफिल होता है, सिल्डेनाफिल से कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में सूजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी उठने लगती है। अब दोस्तों हम आते हैं उसी सवाल पे जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वाइग्रा खा के सेक्स करने से डेथ हो सकती है क्या। तो जो मैंने रीज़न बताया था बीपी के पेशेंट्स में, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, जो बीपी का पेशेंट है, जो हाइपरटेंशन की दवा ले रहा है, उनका बीपी कम होगा और वो ऊपर से वाइग्रा खा लेंगे और कम हो जाएगा बीपी, तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के कितनी डोज लेनी है खुद से बिल्कुल नहीं भी नहीं लेना है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, कोई बता देता है कि वाइग्रा खा ले, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो रहा है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, हार्डनेस नहीं हो रही है, तो ये खा ले, ये दवा खा ले, ठीक हो जाएगा। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना एडवाइस के ना लें। और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आपको हाइपरटेंशन है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें ज़रूर बताएं ताकि वो उसी हिसाब से आपको डोज बताएं। वाइग्रा की जगह और भी मेडिसिन आती हैं, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए देते हैं। वाइग्रा का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वाइग्रा का कम अब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो नई मेडिसिन आ गई हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, अब उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, मैं इन दवाइयों के बारे में भी आने वाली वीडियोज़ में जानकारी दूंगा। दोस्तों वाइग्रा उन लोगों में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जो शादी में या पार्टीज़ में जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं और फिर वो वाइग्रा भी खा लेते हैं और अपने सेक्सुअल एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग करने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए वो वाइग्रा का मिसयूज़ करते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं, 2 टैबलेट 3 टैबलेट 4 टैबलेट खा लेते हैं ताकि उनके लिंग में इरेक्शन बहुत लंबे समय तक रहे। ऐसी हरकतें लोग करते हैं, मैंने देखा है।
उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी डेथ भी हो सकती है। इस तरह से मिसयूज़ और ओवर यूज़ करेंगे आप दवाइयों का, डॉक्टर की एडवाइस, उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो जब भी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर से ज़रूर पूछें, उनसे मेडिसिन के बारे में डिटेल में डिस्कस ज़रूर करें। अब दोस्तों जो 20-22 साल के लड़के होते हैं जो पहली बार सेक्स करने जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है उनको, और वो किसी से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से पूछते हैं और कोई उनको सजेस्ट कर देता है वाइग्रा ले लेने को, तो वो रेगुलरली हाई डोज में वाइग्रा लेते रहते हैं और बाद में जाके उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिस चीज़ का हम इलाज कर रहे थे वाइग्रा से, वही प्रॉब्लम उनको बाद में जाके हो जाती है वाइग्रा ही खाने की वजह से। तो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, खुद से वाइग्रा कभी नहीं लेना है, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना है। उनकी डोजेस जो होती हैं वो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होती हैं, और अलग अलग तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं, उनमें अलग अलग डोजेज में दवाई दी जाती है। दोस्तों वाइग्रा खाने से एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है आपके लिंग में बहुत समय तक तनाव रहे, हो सकता है बहुत समय तक इरेक्शन रहे, और वो इरेक्शन 4-5 घंटे तक लास्ट कर सकता है। अगर ये इरेक्शन 4-5 घंटे तक लास्ट कर रहा है तो आप सोच सकते हैं पीनिस का क्या हाल होगा। पीनिस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर रेगुलरली पीनिस में आप इतना स्ट्रेस देते रहेंगे, उसे 4-5 घंटे तक इरेक्ट रखेंगे वाइग्रा खा खा के, तो वो उसमें तमाम तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए लो डोज में शुरू करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।